In the name of Allah, the Merciful, the Beneficent. Assalamu alaikum, viewers. You are watching English with Muhammad Rafi Chaudhary. Our topic is idioms or idiomatic phrases. Viewers, idioms हर कंपटीशन के इम्तहान का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा ये मुख्तलिफ लेवल्स और क्लासेस के सिलेबस का हिस्सा भी होते हैं। व्यूअर्स, इडियम्स वोकैबुलरी इंप्रूव करने का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो इसलिए व्यूअर्स, अगर आप वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हैं, आप कंपटीशन के इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, या व्यूअर्स आपके ये क्लास के सिलेबस में शामिल हैं, तो हमारी वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद है। क्योंकि जिस अंदाज से हम इस वीडियो में इडियम्स को डिस्कस करेंगे और जितना आसान तरीका याद करने का बताया जाएगा, यकीनन आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। तो व्यूअर्स, हम इसमें क्या डिस्कस करना जा रहे हैं, हम ईडियम को डिफाइन करेंगे, उसके उर्दू मीनिंग्स देखेंगे, उसका यूसेज देखेंगे, और इसके अलावा उससे रेलेवेंट ईडियम्स और फ्रेजेस को भी डिस्कस किया जाएगा। लेट अस स्टार्ट। आवर ईडियम इज टू बी इन हॉट वाटर। इट मीन्स इन ट्रबल। और उर्दू में व्यूअर्स इसका मतलब है बुरे हालात में होना, यानी मुसीबत में होना, मुश्किल में होना। शकील हैज़ बीन डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब, देयरफॉर ही इज़ इन हॉट वाटर दीज डेज। शकील को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया है, वो आजकल बुरे हालात में है। व्यूअर्स, टू बी से मुराद यहाँ टू बी वर्ब है। इसका मतलब ये है हम इसकी जगह टू बी की जगह हम टू बी वर्ब की फॉर्म्स इज एम आर वॉज वर्ब में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, टेंस के अकॉर्डिंगली कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज आइए इसके सिनोनिम्स देखें जो कि खुद इडियम्स हैं। टू बी इन डीप वाटर, इसका मतलब ही बुरे हालात में होना। टू बी एट अ पिंच, बुरे हालात में होना। इन अ टाइट कॉर्नर, बुरे हालात में। अंडर अ क्लाउड, बुरे हालात में। इन आ सूप, व्यूअर्स इसका मतलब है बुरे हालात में। और अगर इससे पहले हम टू बी लगा देंगे तो इसका मतलब होगा बुरे हालात में होना। सिमिलरली इन अ स्कूल ऑफ एडवर्सिटी, बुरे हालात में। टू बी वर्ब लगाएंगे तो बुरे हालात में होना। ऑन द रैक, इसका मतलब भी बुरे हालात में। और टू बी वर्ब लगाएंगे तो व्यूज इसका मतलब बन जाएगा बुरे हालात में होना। इन नैरो सर्कमस्टेंसेस, बुरे हालात में। और अगर टू बी वर्ब लगाएंगे तो इसका मतलब बन जाएगा बुरे हालात में होना। तो व्यूअर्स, ये पेपर में टू बी वर्ब के साथ भी आ सकते हैं, टू बी वर्ब के बगैर भी आ सकते हैं। टू बी वर्ब के साथ आएंगे तो बुरे हालात में होना वर्ब कंसिडर किया जाएगा, और टू बी वर्ब के बगैर आएंगे तो इसका मतलब होगा बुरे हालात में। सो व्यूअर्स, इसका सेंटेंस शकील हैज़ बीन डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब, देयरफॉर ही इज डैश दीज डेज। व्यूअर्स, डैश का मतलब ये है इनमें से जो भी इडियोमेटिक फ्रेज आएगा पेपर में, आप यहाँ उसको लिख देंगे। और लिखने का तरीका व्यूअर्स ये है कि टू बी नहीं लिखेंगे, टू बी की जगह ऑलरेडी मैंने यहाँ इज़ लिख दिया है। अगर टू बी के साथ आएंगे, टू बी के बगैर आप इज़ यहाँ लगा है, आप टू बी के बगैर यहाँ इनको लिख देंगे। और व्यूअर्स, अगर टू बी के बगैर आएंगे, इज़ फिर भी यहाँ लिखा रहेगा और आप टू बी के बगैर इनको यहाँ लिख देंगे। सो व्यूअर्स, एग्जांपल देखें इसकी। Shakil has been dismissed from job, therefore he is in deep water. Shakil has been dismissed from job, therefore he is at a pinch these days. Shakil has been dismissed from job, therefore he is in a tight corner these days. Shakil has been dismissed from job, therefore he is under a dark cloud these days. Shakil has been dismissed from job, therefore he is in the soup these days. Shakil has been dismissed from job, therefore he is in a school of adversity these days. Shakil has been dismissed from job, therefore he is on the rack these days. Shakil has been dismissed from job, therefore he is in narrow circumstances these days. यकीनन आपको इसकी समझ आ गई होगी। व्यूअर्स, अभी कुछ इडियम्स और बाकी हैं, आइए उनको भी डिस्कस करते हैं। टू बी इन हॉट वाटर अभी पढ़ा, बुरे हालात में। शकील हैज़ बीन डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब, देयरफॉर ही इज़ इन हॉट वाटर दीज डेज। इसके सिनोनिम्स में दो और इडियम शामिल है। टू हैव अ रफ टाइम, बुरे हालात में होना। टू गो थ्रू द मिल, बुरे हालात में होना। व्यूअर्स, ये भी सिनोनिम है इसके, इनको अलहदा इसलिए किया है कि व्यूअर्स इनमें टू बी का चक्कर नहीं है, ये टू बी के अलावा एक और वर्ब के साथ आए हैं, तो इनका यूसेज थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए उसको देखें। शकील हैज़ बिन डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब, देयरफॉर ही इज
हैविंग अ रफ टाइम दीज डेज। व्यूअर्स, आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंगली इसके साथ हैव के साथ आईएनजी का इजाफा करना पड़ना है, क्योंकि जैसा हमने सेंटेंस बनाया है उसकी ज़रूरत है कि उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ किया जाए। शकील हैज़ बिन डिसमिस फ्रॉम जॉब देयरफॉर ही इज़ गोइंग थ्रू द मिल दीज डेज। सो व्यूअर्स, हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंगली इसमें हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ कर दिया, फोर्थ फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को यूज़ कर दिया। तो इस तरह व्यूअर्स सेंटेंस वही है, और आपने देखा इसमें हमने इससे मिलते जुलते कितने वीडियो इडियम्स को ऐड किया। व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें। अल्लाह हाफिज़।